चलें अब आगे चलते हैं। देखिए अभी तक हम ये लीजेंडर सिंबल निकाल रहे हैं। लीजेंडर सिंबल इस तरह से निकाल रहे हैं कि हम लीजेंडर सिंबल ए का निकालते हैं, ठीक है, वेयर पी इज ऑड प्राइम हमारे पास होता है और इसका लीजेंडर सिंबल हम मालूम कर लेते हैं। वो या तो +1 होता है या फिर -1 होता है, ठीक है। और पी जो है वो ए को डिवाइड नहीं करना चाहिए, इस तरह से होता है। अब हम क्या करते हैं कि अगर ये पी, यहाँ पर जो पी नजर आ रहा है ये प्राइम नहीं हो बल्कि उसकी जगह कोई इंटीजर हो, ठीक है, और ए जो है वो कोई भी हो सकता है, तो भी हम सिंबल जो है वो मालूम कर सकते हैं। लेकिन फिर वो लीजेंडर सिंबल नहीं होता, बल्कि इसकी जगह जो है वो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा सिंबल होता है जिसे हम कहते हैं जैकोबी सिंबल। तो जैकोबी सिंबल हम मालूम करते हैं। और ये असल में किस लिए होता है, ये होता है वही क्वाड्रेटिक जो है वो कॉन्ग्रेंस के लिए होता है। जैसे कि इसके ये इस वक्त इसकी कब जरूरत पड़ती है, जब एक्स स्क्वेयर इज कॉन्ग्रेंट टू ए मॉड्यूलो पी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रेंस होती है और हम ये कहते हैं कि ये सॉल्वेबल होगी, तो ये क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा ये, और इसका जो लीजेंडर सिंबल है वो 1 होगा। अब ऐसी सूरत में हमारे पास क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रेंस होगी, एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रेंट टू ए मॉड्यूलो एम, ठीक है। लेकिन जिस तरह की डेफिनेशन हमने डिफाइन की थी लीजेंडर सिंबल के लिए, इस तरह से जैकोबी सिंबल के लिए हम डेफिनेशन उस तरह से नहीं लिख सकते। बहरहाल एम यहाँ पर जो है वो कोई भी ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर, इसकी इवन इंटीजर नहीं हो सकता। और इसके अलावा ये रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए किसके साथ, सॉरी, ए के साथ रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए, यानी कि जीसीडी ऑफ ए एंड एम इज इक्वल टू 1 होना चाहिए और एम जो है वो ऑड होना चाहिए। एम इज ऑड, एम ऑड है, ठीक है। तो हम कैसे डिफाइन करते थे इस लीजेंडर सिंबल को, हम लीजेंडर सिंबल को ऐसे डिफाइन करते थे कि अगर ये जो क्या कहते हैं उसे, इक्वेशन है, ये अगर ये सॉरी ये जो कॉन्ग्रेंस है एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रेंट टू ए मॉड्यूलो पी, अगर ये सॉल्वेबल है, ठीक है, तो इस ए का लीजेंडर सिंबल 1 होगा। अगर सॉल्वेबल नहीं है तो ए का लीजेंडर सिंबल -1 होगा। ये डेफिनेशन थी। तो डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि हमेशा वो जो थ्योरम के जरिए अगर कोई चीज डिफाइन की जाती है तो वो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है। यानी कि अब इसके बाद हम इसमें यानी ऊपर वाले हिस्से में ये कह सकते हैं कि अगर ये कॉन्ग्रेंस सॉल्वेबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का लीजेंडर सिंबल ओवर पी 1 है। अगर सॉल्वेबल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ए का लीजेंडर सिंबल पी के साथ -1, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि ए का लीजेंडर सिंबल अगर पी के साथ 1 होगा तो ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रेंस सॉल्वेबल है, और अगर ए का लीजेंडर सिंबल पी के साथ -1 होगा तो ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रेंस सॉल्वेबल नहीं होगी। जैकोबी सिंबल में इस तरह से हम डायरेक्टली इस तरह से जो है वो नहीं कह सकते, यानी कि ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन यहाँ पर जो है जैकोबी सिंबल में नहीं है। वो हम निकालते तो हैं ये सिंबल इसी तरीके से, और ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रेंस ही होती है, यानी जो हम निकाल रहे होते हैं ये असल में जो है क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ही होता है। और वो पहले m का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होता था और अब जो है m का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होता है। यानी कि पहले जो ये क्योंकि डेफिनेशन थी, तो डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप इफ एंड ओनली इफ हमेशा, यानी कि दोनों तरफ से, तो अब इस तरह से हम जैकोबी सिंबल को डिफाइन नहीं करते, जैसे कि पहले हमने जो है लीजेंडर सिंबल को डिफाइन किया था, ठीक है। यानी कि हम अगर ये कहते हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि इफ एक्स स्क्वेयर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो
M is solvable। अच्छा, ये कंडीशन ये है कि M is फॉर, यहाँ ये लिख देता हूँ पहले, फॉर M is composite odd, ठीक है, यानी कि प्राइम नहीं है, एंड GCD ऑफ A एंड M इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो फिर हम ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड्यूलो M इज सॉल्वेबल, ठीक है ना। देन इसको हम कहेंगे जैकोबी सिंबल, ठीक है। देन जैकोबी सिंबल ऑफ A, जैकोबी सिंबल ऑफ A इज 1, ठीक है। बट इफ जैकोबी सिंबल A इज 1, अगर जैकोबी सिंबल जो है वो 1 हो, तो देन नॉट नेसेसरीली, ठीक है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बल्कि ऐसे लिख देते हैं, नॉट नेसेसरीली, मे और मे नॉट सॉल्वेबल। अरे वो तो लिखा ही नहीं मैंने, क्या सॉल्वेबल, देन ये एक्स स्क्वेयर कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड्यूलो M मे और मे नॉट सॉल्वेबल, ठीक है। यानी कि ये अगर जैकोबी सिंबल 1 हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ये क्वाड्रेटिक कॉन्करेंस जो है सॉल्वेबल होगी, ठीक है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक कॉन्करेंस अगर सॉल्वेबल है तो इसका मतलब ये होता है कि लीजेंडर सिंबल, जैकोबी सिंबल जो है वो 1 है, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब है कि अब जैकोबी सिंबल को हम किसी और तरीके से डिफाइन करेंगे, जैकोबी सिंबल को हम उस तरह से नहीं डिफाइन करेंगे कि जैसे हमने जो है वो लीजेंडर सिंबल जो है डिफाइन किया था। अब जैकोबी सिंबल जो है वो असल में कोई नई चीज नहीं है, पहली बात तो ये, कोई इसमें नया काम नहीं किया। जैकोबी सिंबल बनाने के लिए सिर्फ ये किया गया कि एक्चुअली लीजेंडर सिंबल को जनरलाइज किया गया। लीजेंडर सिंबल में हम ये करते थे कि वो जो न्यूमरेटर होता, यानी कि ऊपर वाला जो होता था ए, उस ए की प्राइम डिकम्पोजिशन करके हम अलग अलग कर लेते थे, ठीक है। अब हम अगर जो उसमें नीचे वाला एम है उसकी प्राइम डिकम्पोजिशन करके अलग अलग कर लें तो वो लीजेंडर सिंबल जो है वो जैकोबी सिंबल, बस इतना ही है। यानी कि हम ये कहते हैं अगर कि इफ m is equal to p1 to the power e1, p2 to the power e2 till pn e to the power n, ठीक है। ये अगर m इस तरह से हो, देन जैकोबी symbol is defined as a। अब क्या हो गया कि m की वो हो गए, तो ये हो जाएगा a p1 e1 p2 e2 pn
ये तो ये हो जाएगा हम यही काम कर रहे होते थे, आपको याद होगा डिजेनरेट सिंबल में, लेकिन ये जो ऊपर वाला ए होता था उसकी हम कैनोनिकल डिकम्पोजिशन करके अलग अलग कर लेते थे, लेकिन कभी भी नीचे तो प्राइम ही होता था, तो उसके लिए तो कुछ करते नहीं थे। अब ये बता रहे हैं कि ऐसा कर सकते, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा ए P1। अब ये क्या बन गया, ये बन गया लीजेंड्रे सिंबल ए का P1 के लिए, क्योंकि P1 एक प्राइम है, ए P2 के लिए इसकी पावर E2, और ए Pn के लिए और उसकी पावर ये। तो इसका मतलब ये जो जैकोबी सिंबल है, ये कोई नई चीज तो नहीं आई, तो ये सब क्या आ गए, प्रोडक्ट आ गए। तो इसका मतलब ये जैकोबी सिंबल असल में क्या होगा कि m का जैकोबी सिंबल ये होगा कि ए पी आई और उसकी पावर ई आई इज इक्वल टू 1 to n, जबकि ये जो है m, इस तरह से ये m को ऐसे भी लिख सकते हैं कि m जो है वो अगर पाई I is equal to 1 to n pi ei, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक। अब इससे ये होता है कि हम लीजेंडर जैकोबी सिंबल जो है वो बहुत सारी चीजों को निकाल सकते हैं, और ऐसी भी क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रेंस जो है वो उसका जो है वो सॉल्व, मतलब ये कि उसको देख सकते हैं, जो कि लेकिन इसमें ये नहीं होता कि अगर वो जैकोबी सिंबल 1 हो जाए तो हम कह देंगे क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रेंस सॉल्व होगी, लेकिन सॉल्व हो रही है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि वो मतलब ये कि 1 है। अगर ये जैकोबी सिंबल है फॉर एग्जांपल 55 273, अभी देख लीजिए 273 जो है वो एक प्राइम नहीं है, ठीक है, लेकिन 273 एक ऑड है, और 55 के साथ इसका जीसीडी 1 है, क्योंकि ठीक है, इसका हमें मालूम करना है जैकोबी सिंबल, और 55 और 273 इनका जीसीडी 1 होगा। तो हम क्या करते हैं कि 273 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 273 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई विद 7 मल्टीप्लाई विद 30, ठीक है। तो ये हो जाएगी 55 3 टाइम्स 7 टाइम्स 13, और उस फॉर्मूले के मुताबिक हो जाएगी 55 3, और फिर उसके बाद 55 7, और फिर इसके बाद 55 13, ठीक। अभी 55 3 को कैसे रिजॉल्व करेंगे, वो इस तरह से करेंगे कि हम देखेंगे 55 जो है ये किसके कॉन्करेंट है, तो मॉड्यूलो 3 में 1 के, तो ये हो जाएगा 1 3, ठीक है। और ये 55 जो है 7 में देखेंगे, क्या चीज
-1, चलो मॉड्यूलस 7 -1 लिख दें या 6 लिख दें की बात, ठीक है। -1 कुछ भी कर दें, कोई हाँ कोई मसला नहीं होता। और ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कितना 3 हो जाएगा, 3 मॉड्यूलो 13, 3 13। तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास आ गया। अब ये जो है क्या कहते हैं उसे, इनकी वैल्यूज जो है ये हम कैसे निकाल सकते हैं। 1/3 का हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि 1/3 के कैसे निकालते हैं। तो 1/3 का जो है हम बता सकते हैं, और जो है 1/3 का जो है वो 1 होता है। ये आपको पिछले उसमें देखा था हमने कि लीजेंडर सिंबल में, और ये भी जी लीजेंडर सिंबल जो है वो इस तरह से निकाल लेते थे, इसके फॉर्मूले थे जो P जो है वो 1 मॉड्यूलो, हाँ इस तरह से था। मैं भी आपको बताता हूँ, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। गाउस लेमा से सारे निकल जाते हैं, उसमें जो है वो न्यू निकाल के जो है वो फिर आप कर सकते हैं न्यू -1। तो उसमें फॉर्मूला था किसी, हाँ हाँ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये कि आप इस तरह से निकाल सकते हैं A/P जो है ये बराबर होता है -1 टू द पावर न्यू, और न्यू जो है वो हम निकाल लेते थे। एक ये तरीका था जिससे हम निकालते थे, और इसके अलावा और क्या था, और भी हमारे पास प्रोसीजर थे कि जिसमें हम निकालते थे -1/P का हम निकालते थे कि -1/P जो है ये होता है -1 टू द पावर P -1/2। अब ये -1/7 है, तो ये हो जाएगा 7 - 1 कितना हो गया 6, 6 डिवाइड बाई 2 3। तो -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा -1, तो ये -1 आ गया। और जो है वो हम निकालते थे, ठीक है, इस तरह से जो है वो निकालते थे। वैसे जो है ये अगर 1/3 का नहीं भी पता चले तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका तो ये इससे समझ में आ गया। वैसे ये इससे ये 1/3 का इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप नहीं बता पा रहे तो 1/3 ऐसे रहा। ये जो लिखा हुआ है 3/13, ये जो लिखा हुआ है, तो हमने जो है ये पढ़ लिया है, हाँ रेसिप्रोसिटी। तो ये जो है वो 13 जो है वो क्या है, 13 जो है वो है 1 मॉड्यूलो 1/3 है, और 3 जो है वो क्या है। तो अगर 1/3 होता है तो क्या हो जाता है, 1/3 होता है तो इक्वल हो जाता है रेसिप्रोकल में। तो फिर इसका मतलब है कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 13, नहीं 1/3 में ये होता है कि और अगर 3 मॉड्यूलो 4 है तो वो दोनों 3 मॉड्यूलो 4 हो, तो फिर आप दोनों का अपोजिट होता है। और अगर जो है वो 1 मॉड्यूलो जी, दोनों 3 मॉड्यूलो 4 नहीं है ना, 3 मॉड्यूलो 4 है, तब तो वो आ गया ना 1 मॉड्यूलो 4, वो आ गया 1 मॉड्यूलो 4 आ गया। 1 मॉड्यूलो 4 के लिए कंडीशन है और की, ये हमने किया था। ये P is 1 modulo 4
या फिर Q1 मॉड्यूलो, दोनों में से कोई एक 1 मॉड्यूलो 4 हो जाए तो फिर ये कंडीशन लगाते हैं, और अगर दोनों 3 मॉड्यूलो 4 हो तो फिर ये कंडीशन हो। तो क्योंकि दोनों में से एक जो है वो 1 मॉड्यूलो 4 है, 1 मॉड्यूलो 4 है, तो फिर ये कंडीशन लगाएंगे तो रेसिप्रोकल हो गया। अब ये 13 है, 13 3 में क्या हो जाएगा, माइनस से लिख दिया 1/3, फिर क्या हो जाएगा 1, तो 1/3। तो अब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा -1, ये तो -1 आ गया, तो 1/3 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/3 का स्क्वायर होने का मतलब ये कि कुछ भी हो तो स्क्वायर होगा तो 1 ही हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो जाएगा -1 टाइम्स 1 और ये -1 आ जाएगा। तो इसका जो है लीजेंड्रे सिंबल, सॉरी जैकोबी सिंबल 1 आ गया। अच्छा क्या कर रहे थे, कहाँ पर थे ये, इसमें से भूल गया। कौन सा चैप्टर आ गया, ये एक्सरसाइज कौन सी में करा रहा हूँ, 11.4 शुरू हो गया। अच्छा ठीक है, अच्छा ये कराया था मैंने। अब इसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं उनको देखें, जो कि इसके जैकोबी सिंबल के हैं। ये है इसका थ्योरम 11.11, लेट M be an odd positive integer and A and B be any integer. Integers with GCD of A and M is equal to 1 is equal to GCD of B and M. यानी कि B और M, B, A और B दोनों M के साथ रिलेटिवली प्राइम है, देन और M एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, देन 1 इसका जो प्रूव करना है वो ये कि इफ A is congruent to B मॉड्यूलो M अगर है तो इसका मतलब ये होगा, देन ये उसमें भी था आपको याद होगा, A का जैकोबी सिंबल बराबर होगा B के जैकोबी सिंबल, यानी कि A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M है तो A और B दोनों का जैकोबी सिंबल इक्वल होगा, उसमें ये होता था लीजेंड्रे सिंबल इक्वल होगा, तो जैकोबी के लिए भी यही है। और दूसरा जो है ये प्रोडक्ट का है कि उसमें ये होता था कि अगर प्रोडक्ट हो A और B का तो अलग अलग कर सकते हैं, इसमें भी ऐसे ही, तो प्रोडक्ट हो तो अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें इसका मतलब है सब अलग हो गए, फिर न्यूमरेटर भी अलग हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो नहीं होती ये चीज, मतलब ऊपर वाला भी अलग हो गया और नीचे वाला भी हम अलग कर सकते हैं, हमने जैकोबी में पढ़ा, ठीक। और तीसरी चीज स्क्वायर जो है यहाँ भी 1 होगा, और होना भी चाहिए, ये तो सिंपल सी बात है कि स्क्वायर तो 1 ही होगा, क्योंकि वो तो हाँ प्लस हो तो स्क्वायर हो गया वो 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ शुरू करते हैं। लेट M की हमने कैनोनिकल डिकम्पोजिशन देख ली, कैनोनिकल डिकम्पोजिशन यानी कि पाई K is equal to I is equal to I is equal to 1 till K
और PI यानी कि P1 पावर E1, P2 to the power E2, Pk to the power Ek be the canonical decomposition of M। ठीक है, ये इसकी कैनोनिकल डिकम्पोजिशन हमने ले ली M की, क्योंकि बहरहाल हमें आखिर में क्या करना पड़ता है, जैकोबी सिंबल को भी सॉल्व करने के लिए लीजेंडर सिंबल बनाना होता है, क्योंकि लीजेंडर सिंबल के ही थ्रू जो है वो हम सारी चीजें जो है वो कर रहे हो। तो अब 1 हम प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब सिंस हमने लिखा A is congruent to B मॉड्यूलो M, ये हमने लिख दिया। देन तो अब ये क्या होगा, अब ये अगर ये सॉल्वेबल है A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M, हमने जो है लीनियर कॉन्ग्रुएंस में ही पढ़ा था कि अगर ये जो है इसकी फैक्टराइजेशन करके हम इसको अलग कर सकते हैं, तो फिर हम ये लिख सकते हैं देन A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो, और इसकी जो फैक्टराइजेशन है, क्योंकि कैनोनिकल फैक्टराइजेशन ये दी हुई है, तो आपके पास ये आ जाएगा मॉड्यूलो PI। ठीक, यानी कि देन तो नहीं लिखना चाहिए इसके लिए, असल में इसका मतलब ये नहीं होगा, फिर तो ये बहुत सारे होंगे, तो अगर ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब बराबर है। ये भी यानी कि ये भी अगर ये मतलब है कि A कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो M, A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M है, तो A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो PI भी होगा, ये मतलब। ठीक है ना, ये जो है इसका मतलब हो जाएगा। सो अब अगर जो है वो ये PI के लिए है, तो बाय लीजेंडर सिंबल A का लीजेंडर सिंबल PI के लिए सेम होगा B का लीजेंडर सिंबल PI के लिए। ठीक है, क्योंकि ये हमने लीजेंडर सिंबल में तो पढ़ा था कि, और ये प्राइम होना चाहिए उसके लिए जो है वो हमने पढ़ा था। अब दोनों तरफ पार्ट जो है वो EI ले लीजिए, देन A PI और इसकी पावर EI इज इक्वल टू A PI B PI और इसकी पावर EI। तो ये हमारे पास पावर आ गई। ठीक, अब हमें प्रूव ये करना है, तो अब हमने लिखा कि A का लीनियर सिंबल M के लिए जो है वो क्या होगा। एक काम करते हैं, इसको लेने के बजाय जो है वो हम ये करते हैं कि ये हम लिख चुके हैं, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, तो अब ये इक्वल होंगे, यानी कि I की हर वैल्यू इसके लिए, तो जब I की हर वैल्यू इसके लिए इक्वल होंगे, तो इसका मतलब है जब 1 होगी तो A P1 टू द पावर E1 ये इक्वल होगा A P1 B P1 और इसकी पावर E1। इसी तरह से A P2 और इसकी पावर E2 और B P2 और इसकी पावर E2, और इसी तरह से A Pn और इसकी पावर En और B
Pn और उसकी पावर En। ठीक, तो इसका मतलब है कि आप इसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट I फ्रॉम 1 to, अच्छा हमने k लिखा है ना, सॉरी, तो इसे k कर देते हैं, जो मतलब हम k के लिए यहाँ इसमें लिखा है तो यहाँ भी k ही तक करना होगा। I फ्रॉम 1 to k और फिर उसके बाद ये इसको लिख दिया a pi ei और ये हो जाएगा प्रोडक्ट I फ्रॉम 1 to k b pi टू द पावर ei। और ये क्या चीज है? बाय डेफिनेशन जो हमने लीजेंडर इसकी जैकोबी सिंबल की पढ़ी है, तो जैकोबी सिंबल की डेफिनेशन ये है, इस डेफिनेशन को बस यूज करेंगे, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ये हो जाएगा ए का लीजेंडर सिंबल और ये हो जाएगा बी का लीजेंडर सिंबल। ठीक है जी, समझ में आई? अच्छा ठीक ठीक, कर लें को। जी, इसके बाद एक टॉपिक और रहता है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें जैकोबी सिंबल के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा वो नॉन लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशंस। ठीक, और फिर उसके बाद जो है वो फिर अलजेब्राइक नंबर थ्री। ठीक है, वो बहुत थोड़ा सा पोर्शन है, ज्यादा नहीं है। हाँ, इसके बाद असल में एक पूरा कोर्स है अलजेब्राइक नंबर थ्री का, वो है ऑप्शनल। पीएचडी एमएस या पीएचडी में जो भी लेना चाहें आप, सेकंड सेमेस्टर जो होगा उसमें जो है ऑफर होता है, वो ऑफर होता है कभी नहीं होता, वो डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट बात करते हैं मुझसे तो मैं ऑफर कर देता हूँ अलजेब्राइक नंबर थ्री। ये तो अलजेब्राइक नंबर थ्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब ये तो जो है वो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि आसान है या मुश्किल है। अच्छा जी, इनका आप इसका आप सेकंड देखें तो सेकंड में जो है ये प्रूव करना है आपको कि अगर ये प्रोडक्ट दिया हो ए और बी का, इसके साथ जो एम लीजेंडर सिंबल होता है इनका, एम के साथ इनका हम लीजेंडर सिंबल का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से होगा? अब हमें ये बात पता है कि जो पी आई है इसमें ये जो एम जो है इसके बजाय हमने लिख दिया कि we know that AB PI ये बराबर होता है A PI टाइम्स B PI। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि इस तरीके से ये इसके इक्वल होता है। ठीक, अब अगर ये इस तरह से सारे दूसरे होते हैं, यानी कि P1 यानी I की वैल्यू फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 to K, 1 से लेके K तक सबके लिए होता है। ठीक है ना, ये बात हमने जो है वो देखी थी। अब अगर जो है वो इसकी कोई पावर होगी, ठीक है, तो ए बी यानी दोनों तरफ समझ लीजिए कि पावर ई आई ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ए ओवर पी आई और इसकी पावर भी ई आई और बी ओवर पी आई और इसकी पावर भी ई आई हो जाएगी फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to 2k। ठीक, अब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये इसके इंडाइसिस जो है E1
हो जाएंगे, P1 और E1 हो जाएंगे, और अगर I की वैल्यू 2 होगी तो P2 और E2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि नाउ AB P1 to the power E1, AB P2 E2 और AB PK K is equal to, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा A P1 पर E1 B over P1 to the power E1, इस तरह से A P2 E2 और B P2 E2, हाँ फिर उसके नहीं E3 का, फिर उसके बाद A P K E K और B P K E K। ठीक, तो अब ये जो है, ये जो आप इसको लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट I from 1 to K A B P I E I, और ये आपके पास जो है ये आ जाएगा। देखिए इसको, इसको और इसको, इन सबको एक साथ लिख दें, और सब एक साथ लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में हो जाएगा। ये दो स्टेप एक साथ में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ में तो आप लोगों को आ ही गया है मेरा ख्याल है, पी आई और इसके पास ई आई, और फिर इसके बाद ये वाला, ये वाला और ये वाला, इस तरह से, और ये टिल के है तो ये जाएगा पाई आई फ्रॉम 1 to K B पी आई ई आई। और इस चीज को हमने जो है ये कहा था कि ये M की कैनोनिकल डिकम्पोजिशन है, ये लीजेंडर सिंबल में जो है आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा ए बी एम, और ये हो जाएगा ए एम, और ये हो जाएगा बी एम। तो इस तरह से सेकंड वाला जो है ये भी प्रूव हो गया। अब इसका थर्ड वाला है, थर्ड वाला जो है वो तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, उसमें तो बस ये है कि ए एम ए स्क्वेयर एम, आप इसको लिख सकते हैं ए एम का स्क्वेयर। अब या तो ये +1 होता है या -1, इसके अलावा तो कोई और वैल्यू नहीं होती, तो ये +1 -1 का स्क्वेयर होगा, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस चीज में? अब इसके बाद फर्दर कुछ रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को देखते हैं। या उससे पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाद में देख लेंगे, पहले एक लेमा कर लेते हैं। तो ये लेमा है 11.3, let M be an odd positive integer with canonical decomposition
pi I is equal to 1 till k pi ei. Then पहली चीज जो प्रूव करनी है वो ये कि सम I is equal to 1 till k ei pi minus 1 by 2 is congruent to m minus 1 by 2 modulo 2. और दूसरी चीज जो प्रूव करनी है वो ये है कि सम I is equal to k ei pi square minus 1 by 8 is congruent to m square minus 1 by 8 modulo 2. ठीक है, अब हमें ये बात पता है कि पी जो है वो एक ऑड, वो जो है वो प्राइम होता है। तो अगर पी जो है वो एक ऑड प्राइम, इसका प्रूफ देख रहे हैं, ठीक है। इसके प्रूफ में पी अगर ऑड प्राइम है तो पी में से 1 माइनस करेंगे, यानी किसी भी प्राइम में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इवन। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी माइनस 1 जो है, पी माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 2 होगा हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि पी माइनस 1 एक इवन नंबर होगा। एंड पी स्क्वेयर माइनस 1 ये हमेशा 0 मॉड्यूलो 8 होगा। पी स्क्वेयर माइनस 1 अगर आप उसका स्क्वेयर करेंगे और फिर उसमें से 1 माइनस करेंगे तो वो हमेशा जो है वो 8 से डिविजिबल होगा, अगर वो ऑड प्राइम, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में आप ये समझ लीजिए कि अगर उसका स्क्वेयर करेंगे तो वो जो है 8n+1 की फॉर्म में लिखा जा सकेगा। यानी हमने ये पढ़ा था कि प्राइम का स्क्वायर जो होगा वो 8n+1 की फॉर्म, हाँ 1 मॉड्यूलेट, या पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हाँ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलेट, एक ही बात, बिल्कुल। यानी कि मैं इधर लिख भी देता हूँ, इसका मतलब जो है वो ये है कि पी स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 8, एक ही बात है। ज़ाहिर है उसको उधर ले जाए -1 तो फिर आपके पास ये आ जाएगा। जी जी कि हायर पार्ट्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है कि यहाँ चेंजेस आ जाएंगी, वो फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या होगा। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने लिखा कि पी ये हम प्रूव क्या करने जा रहे हैं, ये वाला प्रूव करने के लिए जा रहे हैं, पहला वाला। तो पहला वाला अगर प्रूव करने के लिए जा रहे हैं तो हमने पी-1 के लिए देखना है। तो हमने लिखा पी इज इक्वल टू 1 प्लस पी-1, ऐसे लिख सकते हैं। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बात तो एक ही। ये लाना है ना हमें, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ पार्ट जो है वो ei ले लिया। और इधर भी पार्ट ei ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लगाया, इसे समझ लीजिए कि हमने कह दिया कि x और ये 1 हो गया, तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर ei समझ गया, तो ये 1 आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा ei टाइम्स पी-1, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होना चाहिए इस तरह से होता है ei
टाइम्स EI माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और फिर उसके बाद PI माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरह से ही आता है, ठीक है ना। ये आपके पास आएगा PI माइनस 1 का, PI माइनस 1 हमेशा इवन होगा, ठीक है। और अगर इवन का आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इवन का स्क्वायर कर देंगे तो वो इवन होगा, लेकिन वो फिर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर जो है वो 6 का स्क्वायर करते हैं 36, तो 6 जो है वो इवन है, लेकिन जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन जब उसका स्क्वायर होगा तो फिर वही 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे 10 है, 10 4 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर वो 4 से डिविजिबल होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर, और फिर उसके बाद जाहिर है कि क्यूब आ जाएगा, तो क्यूब आ जाएगा तो उसमें स्क्वायर तो मौजूद ही होगा, तो 4 से डिविजिबल रहेगा। यानी कि PI माइनस 1 जो होगा, इसका PI माइनस 1 अगर मॉड्यूलो 2 लिखेंगे तो PI माइनस 1 भी खत्म हो जाएगा, और अगर मॉड्यूलो 4 लिखेंगे तो PI माइनस 1 का स्क्वायर और हायर पार्ट सारी खत्म हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो अगर हम यहाँ लिख दें मॉड्यूलो 4, तो इसका मतलब है कि हमें आगे की टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन। समझ में आ गई ये बात? तो इसकी इस वजह से हमने आगे की टर्म्स जो है सारी छोड़ दी। ये आ गया, तो ये क्या आपके पास क्या है, ये है PI की पावर EI, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें मिल गई। अब हम, क्योंकि हम उस तरफ जा रहे हैं जैकोबी सिंबल की तरफ, तो हमने कहा था कि M की जो कैनोनिकल डिकम्पोजिशन है वो है पाई I फ्रॉम 1 to K PI टू द पावर EI। तो ये हो जाएगा पाई I फ्रॉम 1 to K, और PI की पावर EI ये हमने निकाला है, तो हम इसकी जगह ये लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? 1 प्लस EI टाइम्स PI माइनस 1 मॉड्यूलो 4, ठीक है। ये मॉड्यूलो 4 आ गया। बट अब हमें पता है कि 1 प्लस EI टाइम्स PI माइनस 1, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इस 1 प्लस EJ टाइम्स PJ माइनस 1 के साथ, तो ये कॉन्ग्रेंट होगा मॉड्यूलो 4 के लिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई भी 1 आ जाएगा, फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा EI PI माइनस 1 प्लस फिर ये वाला 1, ये वाला 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा EJ PJ माइनस 1। फिर उसके बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर वो चीज़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये भी जो है वो इवन है, PI माइनस 1 और PJ माइनस 1 भी इवन है। जब दो इवन होंगे उनका प्रोडक्ट तो 4 से डिवाइड होगा, दो इवेंट्स का इवन का प्रोडक्ट, तो 4 से डिवाइड जब होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब है मॉड्यूलो 4 में वो तीसरा, वो चौथी टर्म जो है वो अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ये चीज ये आ गई। तो अब तो हम दरअसल ये प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही है ना इस चीज का मॉड्यूलो 4 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड्यूलो 4 में जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो बस इस तरह से टर्म लिख देते हैं, वो जो स्क्वायर वाली और क्यूब वाली टर्म्स आएंगी उन टर्म्स को आप नहीं लिखेंगे। तो नाउ अब ये अगर इसको 1 कह दें तो हम लिखेंगे 1 बिकम्स M इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट है तो जब प्रोडक्ट को हम इस तरीके से इसे जो है वो चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और 1 के बाद
स्क्वायर वाले सारे नहीं आएंगे। फिर सिंपली क्या आएगा, सिंपली ये वाले आएंगे, एक ये टर्म आएगी, फिर इसी तरह दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी, और इस तरह से बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी। और कितनी टर्म्स आएंगी, जितने प्रोडक्ट होंगे। तो प्रोडक्ट कितने, के प्रोडक्ट है तो के टर्म्स आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन, और वो सारी क्या हो रही होंगी, ऐड हो रही होंगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, के की वैल्यू 1 से लेके, सॉरी आई की वैल्यू 1 से लेके, आई की वैल्यू 1 से लेके के, और ई आई पी आई -1, लेकिन मॉड्यूलो 4 के लिए। अगर मॉड्यूलो 4 नहीं लिखेंगे तो फिर ये नहीं कर सकते आप। ठीक, समझ में आ रही है ये बात? यानी कि सिर्फ ये वाली टर्म लिखेंगे, आगे और बहुत सारी टर्म्स आएंगी जाहिर है प्रोडक्ट में, लेकिन वो सब मॉड्यूलो 4 की वजह से 0 हो जाएंगी, रिमाइंडर उनका 0 आएगा। तो इस वजह से हमने ये m की वैल्यू जो है वो लिखी। तो m जो है अब हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब ये +1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है तो ये आ जाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो है वो हम मॉड्यूलो 4 में लिखा है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट हम लिखेंगे। अगर मॉड्यूलो में लिख रहे हैं, मॉड्यूलो में, तो कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए ना। यहाँ ऊपर कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा, इक्वल का साइन आएगा इस वाले में, लेकिन इसके नीचे ये अब पी आई की पावर ई आई, ये इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि मॉड्यूलो 4 लिखा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। इसी तरह से m इसके तो इक्वल है, ठीक है, लेकिन ये चीज जो है ये इसके क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो ये कॉन्ग्रुएंट आएगा, यहाँ इक्वली आएगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ तो कॉन्ग्रुएंट ही लिखा है, और ये क्योंकि मॉड्यूलो 4 है तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट आएगा, m इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। +1 को इधर ले जाइए तो ये जाएगा m -1 कॉन्ग्रुएंट टू सम I from 1 to k ei pi -1 मॉड्यूलो 4। बस अब तो ये प्रूव हो गया। क्या करें, इसके बाद 2 से डिवाइड कर दें, तो क्योंकि 2 जो है वो इसको डिवाइड करता है 4 को, तो इस वजह से जो है सब में आएगा। तो m -1/2 कॉन्ग्रुएंट टू सम I from 1 to k ei pi -1/2 मॉड्यूलो 4। और हमने ये पढ़ा था कि ये इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो 4 लिखा है, सॉरी 2 आएगा, ये 2 से डिवाइड कर, तो मॉड्यूलो 2 लिखा है तो इसको हम b कॉन्ग्रुएंट a मॉड्यूलो 2 कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा सम I इज इक्वल टू 1 to k ei pi -1/2 is congruent to m -1/2 मॉड्यूलो 2। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो पहला वाला जो है ये इस तरीके से प्रूव किया, दूसरा वाला भी इसी तरह से होगा, वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कर लीजिएगा, असाइनमेंट में डाल दो। असाइनमेंट में क्या सॉल्व किया हुआ है, तो असाइनमेंट में नहीं डालूंगा, और सॉल्व को बस देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, तो आज ही इधर रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास जो ट्यूसडे को होगी उसमें फर्दर आगे करें। ठीक है, थैंक यू।